कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ। मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। और एक बालक जैसे अपनी माँ की गोद में वापस आता है, वैसी मैं अनुभूति कर रहा हूँ। ये शब्द हैं वाराणसी संसदीय क्षेत्र के तत्कालीन उम्मीदवार और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में नामांकन के दौरान काशी आगमन पर उन्होंने पूरे देश के सामने ये बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि देश भर के हिंदुओं में ये आस जगी है कि अब मां गंगा के भी अच्छे दिन आएंगे। लेकिन 6 साल बाद भी काशी में कुछ जगहों को छोड़कर गंगा का जल स्नान तो दूर आचमन करने लायक भी नहीं है। भगवान शिव की जटाओं में बसने वाली गंगा महादेव की नगरी में आज भी प्रदूषित है। हालात ये हैं कि गंगा के जल में बढ़ते प्रदूषण के कारण अब गंगा में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी हर दिन कम होती जा रही है। इसके साथ ही भक्त अब गंगा जल से आचमन से भी कतरा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वाराणसी जिले में मोक्षदायिनी गंगा में छोटे बड़े कुल 30 नाले गिरते हैं। इनमें से नगवा में और राजघाट पर गंगा में सीधे गिरने वाले नाले से गंगा जल को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। अकेले नगवा नाले से हर रोज 40 से 42 MLD सीवेज सीधे गंगा में प्रवाहित होते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे नालों से लगभग 150 MLD सीवेज हर रोज गंगा में जा रहा है। सरकारी आंकड़ों में शहर में चल रहे 2 बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से कई छोटे नालों की टेपिंग कर उन्हें बंद कर दिया गया है। लेकिन टेपिंग के बाद भी आज भी इन नालों से सीवेज का पानी गंगा में गिर रहा है। यही वजह है कि कई घाटों पर अब श्रद्धालु गंगा स्नान से भी परहेज कर रहे हैं। NBT ऑनलाइन से बातचीत में शंभुनाथ मांझी ने बताया कि PM CM जैसे नेता जब काशी आते हैं तो गंगा में सफाई के लिए मशीनें लग जाती हैं, लेकिन उनके जाने के बाद हालात फिर वैसे ही हो जाते हैं। जब हमारे काशी में जब बड़े कोई नेता अगर आते हैं तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हो गए या मुख्यमंत्री हो गए या राज्यपाल हो गए, तो कोई भी अगर आता है गंगा में घूमने के लिए या सहर करने के लिए, गंगा आरती देखने के लिए, तो बड़ी बड़ी यहाँ पे ये पहले आपको बताना चाहते हैं कि पहले जो गंगा सफाई के लिए चलता रहा मोटर बोट आया था 2 ठो, तो उस समय वो आ जाता है और उसके बाद यहाँ से लोग चले जाते हैं तो वो फिर यहाँ से वो भी गायब हो जाता है। तो उसके लिए बड़े बड़े नाला बहते हैं कि ऐसे एक राजघाट पे नाला बहता है पुल के उस तरफ, नगवा पे नाला बहता है, दशाश्वमेध घाट पे नाला बहता है। गंगा में नाव चलाने वाले बाबू साहनी के मुताबिक गंगा में बढ़ते प्रदूषण के कारण श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए गंगा पार जाते हैं। आज भी गंगा में सीधे सीवेज का गंदा पानी गिरता है, जिससे गंगा प्रदूषित हो रही है। लोग गंगा जी के नाम पे वोट मांगने का काम कर रहे हैं कि गंगा सफाई हम करेंगे। गंगा की कोई सफाई नहीं कर सकता। मैं बता दूं, गंगा खुद स्वयं हर वर्ष बरसात काल में खुद से साफ हो जाती हैं। बल्कि लोगों को खुद अपने से जागरूक होना होगा कि गंगा में कचरा न डालें। कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि पानी नहाने लायक का वो समझ लीजिए मार्जन करने लायक भी नहीं रहता है, तो वो लोग ज़्यादा कतराते हैं नहाने के लिए। तो उस पल्ली पर जैसे गंगा के उस पार चले जाते हैं जहाँ पे साफ़ सुथरा पानी है और बालू के रेत भी है, क्योंकि घाटों पे कुछ जगह पे सीवर गिरते हैं तो उनका पानी फैलता है, तो उसको देखते हुए लोग कतराते हैं। गंगा की सेहत की मॉनिटरिंग करने वाली संस्था केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी कालिका सिंह का दावा है कि गंगा का जल पहले से साफ हुआ है। पानी में ऑक्सीजन की मात्रा उतनी ही है जितनी नहाने लायक पानी में होनी चाहिए। अगर मीट में देखें हम तो पानी काफी साफ है, ऊपर से भी पानी अभी नहीं छूटा है। तो हम ये अगर हम कह सकते हैं कि अगर ये हमारा रमना का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन जाए तो काफ़ी जल की गुणवत्ता में काफ़ी व्यापक सुधार आएगा और हम इस पोजीशन में रहेंगे कि आगे आने वाले माघ मेला में स्नानार्थियों के लिए नहाने योग्य पानी मुहैया कराने में हम सफल रहेंगे। नहा सकते हैं। मीट में तो हमने तो खुद बोटिंग की है, उसमें आचमन भी हमने किया। पानी साफ काफी पानी है। दावा है कि रमना और रामनगर के STP प्लांट शुरू हो जाने के बाद गंगा का जल और साफ हो जाएगा। नगवा के साथ ही सामले घाट और रामनगर में गंगा में गिरने वाले नाले जल्द ही बंद हो जाएंगे। हालांकि उनका ये दावा कितना सही साबित होता है इसका इंतजार हर गंगा प्रेमी कर रहा है। लेकिन इन दावों के बीच सवाल उठना वाजिब है कि उन वादों का क्या हुआ जिनके भरोसे आस्था वाले वोट जमकर लिए गए थे। हाल बेहाल गांव, शहर, अस्पताल, बिजली, सड़क, पानी, कई सवाल।
कितने में बिका ईमान, पूरी पड़ताल। किसने लगाया चूना, किसका बवाल, सुनो सरकार।